नमस्कार। आइए आपकी कुंडली का करते हैं जन्म समय का संशोधन। बताते हैं कि जन्म समय आपकी कुंडली का कौन सा है। आपने अपने जीवन के कुछ इवेंट्स हमें दिए, उस पे हम उसको लगा कर देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपका कौन सा लगन है और कौन सा जन्म का समय है। मैं दोनों तरीके से उनको लेकर चलूँगा। शुरुआत में मैं रेक्टिफिकेशन करूँगा आपके जन्म समय के संशोधन का, और उसमें कुछ चीज़ साथ साथ बताते हुए चलूँगा, और आने वाले समय के भविष्य के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। कुंडली को आप देखिएगा कि आपकी कुंडली, आपने कहा कि 31 दिसंबर 1982 को 9:55 पर सुबह मेरा जन्म है, लेकिन मुझे जन्म में डाउट है कि 10 बजे है, 10:05 है या कैसे है। देखिए, आपकी कुंडली जो है वो मकर लगन की कुंडली है। शनि का आपका लगन है और लगन में मंगल उच्च का होके बैठा है और दशम भाव में उच्च का शनि बैठा है। इस कुंडली को जब मैंने देखा और आपकी जो मैंने बातें पढ़ी, तो मैंने वहाँ डिसाइड किया कि भाई आपका हॉरोस्कोप इस लगन का होना चाहिए पहली नज़रिए से। वो इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में इतनी ज़्यादा मेहनती होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में पैदा हो, कहते हैं मैं कितना भी गरीब पैदा हो जाऊं लेकिन मैं जीवन में अमीर बनूंगा, मैं जीवन में अच्छा पैसा कमाऊंगा, खुद के बल पर भूमि जमीन जायदाद मकान वाहन खरीदूंगा। वो किस लिए कि शनि और मंगल जब एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये मेहनत का प्रतीक होता। मंगल साहस है, शनि धैर्य है। लगन का मालिक दशम में है, व्यक्ति वर्कोहॉलिक है। मंगल चौथे घर का मालिक होके उच्च का होके चौथे घर को देखता है, और आपने अपनी इस उम्र के अंदर अंदर स्वयं के बल पर एक मकान भी स्थापित कर दिया। वो कॉम्बिनेशंस इन्हीं हॉरोस्कोप्स के, इन्हीं कॉम्बिनेशंस के बदौलत मिलता है व्यक्ति को मकान। कि शनि और मंगल आपके लगन का मालिक और चौथे घर का मालिक दोनों इसको देखते हैं। ये तो अभी आपने पहला मकान बनाया जिंदगी में। मैं गारंटी देता हूं कि आप जब तक जीवन में जिएंगे, वृद्धावस्था तक जाते जाते कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कहा है कि जी मेरी शादी जो हुई वो मई 2013 में हुई, और मई 2013 में मैं देखूं तो बुध की महादशा में आपकी शादी हुई। बुध में बुध चल रहा था। बुध लगन कुंडली के लगन में मंगल के साथ है। ये दोनों ग्रह बैठकर सप्तम भाव को देखते हैं। वहीं नवांश कुंडली में बुध लग्नेश ही है। लग्नेश की महादशा, लग्नेश की अंतरदशा में आपकी शादी हो गई। इस हॉरोस्कोप में 30 वर्ष की उम्र में जाके जब शादी हो रही हो, 30-31 वर्ष की उम्र में जाके जब शादी हो रही है, तो कुंडली में शादी से संबंधित देरी के योग भी होने चाहिए। मुझे इस कुंडली में दोनों चीजें दिखाई दी। शादी में देरी के योग कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा छठे घर में राहु केतु अक्ष पे है। शादी में देरी भी दिखाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे और मधुर रिलेशन नहीं दिखाता। आपका शुक्र भी 12वें घर में सूर्य के साथ है। नवांश में भी यही स्थिति हुई है कि आपके लगन का मालिक यहाँ छठे घर में शनि मंगल से पीड़ित है। भले ही आपका जीवन चल रहा है, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, आपका सेपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस कुंडली को एक मधुर वैवाहिक जीवन के लिए नहीं कह सकता। यहाँ अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जब सप्तम भाव को वापस देख ले तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी ही प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी डाइवोर्स नहीं होता। अब मैंने इस हॉरोस्कोप को समय आगे बढ़ाया। उस समय में देखा कि आपकी शादी हुई बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा में। बुध का संबंध यहाँ लगन से, सप्तम से किसी भी तरीके से बनता नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए पहली इंडिकेशंस तो मुझे वहाँ से दिखाई दी कि भैया मेरे हिसाब से आपका जो लगन है वो मकर लगन है। दूसरा, आपने बताया फरवरी 2015 में संतान हुई। जब फरवरी 15 में आते हैं तो बुध में शुक्र की दशा थी। बुध कौन है? नवम भाव का मालिक है। शुक्र कौन है? पंचम भाव का मालिक है। बुध शुक्र में आपको संतान हुई पहली। सप्तांश कुंडली भी मैंने आपकी देखी, वहां पे बुध फिर नवमेश है, फिर शुक्र पंचमेश है, एक 8वें में एक 6ठे में है। मैंने आपकी दोनों संतानों में देखा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर जो संतान प्राप्त हुई हैं, जब 2013 में शादी हो और 2015 में जाके संतान मिले, तो कहते हैं 33-34 वर्ष में संतान का योग मिला, तो संतान में देरी भी हुई
और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि आपको संतान कठिनाई से मिली हो, या तो सर्जरी से मिली हो या वो डिलीवरी टिपिकल हुई हो, तो वो कॉम्बिनेशन भी दिखता है। और जो फरवरी 2018 में संतान हुई बुध में चंद्रमा में, वो भी दिखाई देती है साफ तौर पे कि चंद्रमा यहाँ एकादश भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव को दृष्टि देता है। तो सभी कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट में मुझे दिखाई दिए। आपने अपनी एजुकेशन बताई, एजुकेशन अच्छी हुई, कोई हर्डल नहीं आया उसके अंदर। और 2004 22 साल की उम्र में आपने अपने जीवन में कमाना शुरू कर दिया, जब दशा थी आपको शनि में चंद्रमा। जब कमाई की बात होती है तो मैं हॉरोस्कोप में देखता हूँ D10 दशमांश कुंडली के शनि स्वराशि का होके 8th हाउस में है और चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है सेकंड लॉर्ड होके। धन भाव का मालिक भाग्य से संबंध बनाए आपने नौकरी शुरू की और 2006 में फिर से आपने उसको शिफ्ट भी कर लिया, जबकि 2006 में दशा थी आपको शनि में राहु की, तो आपको दूसरी नौकरी भी मिल गई, उसके अंदर आप चले गए। तो वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ साफ तौर पे दिखता है और आपको धीरे 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 करके प्रमोशंस भी मिले। बाकी इसमें एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि 2010 से 11 के बीच में हमने अपना घर बनाया मेरे अपने मेहनत से, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया कि शनि की महादशा 2011 तक चली। इसमें आपने खूब अच्छी खासी मेहनत करी और अपने बल पर आप आगे चले। फिर 2010-11 में आपको मकान का सुख मिला, उस समय शनि में बृहस्पति की दशा थी। उच्च का शनि 11वें घर में बृहस्पति, मंगल यहाँ इसको देख ही रहा है। प्रॉपर्टी के वर्ग में जाके जब मैंने देखा तो देखा कि शनि यहाँ दशम भाव का मालिक होके और चौथे का मालिक होके चौथे ही घर में बैठा है, उसको प्रॉपर्टी का मालिक मंगल देखता है। बृहस्पति की अंतरदशा थी, उसमें आपने मकान बनाया। तो वो चीज भी बिल्कुल क्लियर कट यहाँ निकल कर आती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की शनि की दशा में कि 2002 से, जी बिल्कुल 2004 से आपने जीवन में मेहनत करते करते 8-9 साल में अपनी मेहनत भी करी, आगे भी बढ़े, पैसा भी कमाया और उस पैसे के सहयोग से मकान भी बनाया। तो वो सारी चीजें आपकी हॉरोस्कोप में फुलफिल होती हैं जब लगन में मंगल हो, उच्च का होके साहस में वृद्धि कराता है। इसको कहते हैं रोचक नामक महापुरुष योग। बुध जब साथ में हो तो वो भाग्येश है, इंटेलिजेंसी। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपने भाग्य का उदय करता है, धन के लिए अच्छा हो जाता है। अब आपकी कुंडली में योग कारक शुक्र पंचम और दशम का मालिक होके 12वें घर में है। संतान देरी से मिली क्योंकि शादी देरी से हुई। साथ ही साथ शुक्र जब दशम का मालिक होके 12वें घर में हो, अष्टमेश के साथ हो, तो प्रोफेशनल लाइफ इतनी इजी नहीं होती। ऐसा ही नहीं है कि आपको पैसा पड़ा हुआ मिल गया कहीं, आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में लगता है। हो सकता है आपको उसके लिए अपने घर से दूर भी जाना पड़ा हो, टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ी हो, यात्राएं करनी पड़ी हो, बाहर के लोगों से जुड़ना पड़ा हो, लेकिन वो मेहनत वो आपकी हॉरोस्कोप में दिखती है शनि की दशा में। 2011 से आपको बुध की दशा शुरू हुई। जैसा कि मैंने कहा कि बुध भाग्येश के लगन में उच्च के मंगल के साथ, यानी बुध की दशा आपके जीवन में करियर के हिसाब से दशा अच्छी जा रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लगन कुंडली नवांश में भी बुध लग्नेश दशमेश है और लेकिन यहाँ पे पीड़ित है। अब इसको मैं दोनों तरीके से लूंगा। कुंडली के हिसाब से तो ये धन योग में है, अच्छी बात है कि आप बुध की दशा में पैसा कमाएंगे। मैरिड लाइफ के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं कहता कि भाई हाँ, पत्नी के साथ इतने बढ़िया तालमेल नहीं है, ठीक है स्थिति चल रही हैं, उसी हिसाब से दिखता है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशंस हेल्थ इश्यूज भी देगा, ये आपको भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपकी पत्नी को भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। बुध दशमांश में भी लग्नेश और दशमेश हुआ और पंचम में आया, बुद्धि से योजना बनाते हुए व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मंगल उसको दृष्टि दे रहा है और ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहा है और आगे बढ़ भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप बिजनेस का भी मत करना। ऐसे लोग नौकरी में ज्यादा अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं बनिस्बत बिजनेस के। एक बात, बहुत ठहराव के साथ आपको आने वाले समय में चलना है। अभी बुध की महादशा 2028 तक आपको चलेगी। बुध सभी जगह अच्छा है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में पैदा हो,
आप जब जीवन से जाएंगे तो आप उस समय करोड़पति होंगे, विद संपत्ति आप करोड़पति होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बुध में राहु चल रहा है भाई साहब, आपको नवंबर 20 से मई 2023 तक शुरू है। राहु 30 छठे घर में सप्तमेश चंद्रमा के साथ, ये समय नौकरी में तनाव दे सकता है, ये समय पत्नी के साथ तनाव दे सकता है, ये समय हेल्थ इश्यूज दे सकता है। एक बात, दशमांश में मैं देखूं कि बुध पंचम में है, राहु बुध की ही राशि में है, पंचम में, और बृहस्पति शुक्र के साथ है, यानी काम को लेकर तनाव बढ़ सकता है, नौकरी में प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन जॉब लॉस नहीं होगा। उस हिसाब से ये स्थिति ठीक है, लेकिन टेंशन बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो आपकी चार्ट से दिखता भी है। उसके बाद की जो आने वाली दशा है, अब से लेकर आगे रेगुलर बुध में बृहस्पति भी 2024-25 तक चलेगा, फिर बुध में शनि आएगा, तो प्रोफेशनली तो भाई साहब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन आपको अपने डिसीजंस का भी ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को आपको अच्छा करना होगा। आपने कहा मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, निसंदेह अच्छा रहेगा, आप चिंता ना करें। मेरे कम बोलने के स्वभाव के कारण और मेरी ऑनेस्टी की वजह से आज मैं अच्छे मुकाम पर हूँ, बट मेरी वाणी में और बेहतर बनाना चाहता हूँ। कम बोलने से स्वभाव से नुकसान भी हो जाता है। हाँ, कभी कभी व्यक्ति बोल नहीं पाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका शनि आपकी वाणी स्थान का मालिक है, और अच्छी बात है कि शनि कर्म भाव में है, इसलिए ये व्यक्ति अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है बनिस्पत बिना बात की चीज़ों के काम में, बेवजह किसी चीज़ में इलझने के। तो बेटर हो जाए आपकी जॉब, बेटर हो जाए आपका फ्यूचर, वो सब मुझे आगे दिख भी रहा है, और उसको और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा। लेकिन अब से लेके आने वाली दशा, ईश्वर कृपा से आपको दशा अच्छी मिली है, आप उस दशा में अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और आगे भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि जीवन में अगर व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य हो जाए तो वो जीवन में और ज़्यादा चलता है। तो स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कहा तो क्या कोई रत्न पहनना चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा सफल इंसान बन जाऊं? मैंने 1.5 साल से डायमंड पहना था, बट वो अपने आप गिर गया। उसके बाद मैंने पुखराज पहना, वो गिर गया। अभी मुझे और डिफरेंट जेम्स के सजेशन मिल रहे हैं, कोई नीलम तो कोई पन्ना बोल रहा है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली करेक्ट होनी चाहिए थी कि भी आपकी कुंडली क्या है। जब कुंडली करेक्ट होगी तभी तो आप स्टोन पहनोगे। तो आपकी कुंडली हुई मकर लगन की, आपकी जो जन्म की राशि हुई वो हुई मिथुन राशि, आपको जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है। बुध आपकी कुंडली में महादशा का मालिक भी है, भाग्येश भी है, और सभी जगह अच्छा बैठा है। मेरे हिसाब से भाई साहब आपको पहनना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में चांदी में अच्छी क्वालिटी का पन्ना आपको हम बनवा के देंगे, आपके एड्रेस तक भेजेंगे रिंग बनाकर, तरीका बताएंगे किस दिन किस तरीके से आपको वो पहनना है। तो एक तो पन्ना पहनना होगा आपको जरूर। दूसरा, रोजाना आप सूर्य देव को जल देंगे, सूर्य देव को जल देते हुए आप वहीं पर खड़े होकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। दूसरा उपाय, आप रोजाना 3 बार 3 बार पढ़ेंगे रुद्राष्टकम, और 3 बार पढ़ेंगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। तो सुबह की पूजा में जल का लोटा भर के रखेंगे, बराबर में पूजा पाठ करेंगे, 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे, फिर जल को लेके जाएंगे, सूर्य देवता को जल देंगे, और 21 बार वहां खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ये तो है नियमित पूजा जो आपको करनी है। और रतन जो पहनना है वो पहनना है आपको पन्ना, जो मैंने आपको बता दिया। पन्ने के बाद जो सेकंड ओपिनियन आती है वो आती है ओपल की, लेकिन मैं ओपल पहनने की सलाह आपको दूंगा नहीं, क्योंकि शुक्र आपका आपके खर्चे बढ़ा सकता है और आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। लेकिन जरूरी है पन्ना अवश्य पहन लो। बहुत जो छोटी मोटी रुकावटें जीवन में आ रही होंगी वो सब आपके जीवन से निकलती चली जाएंगी, क्योंकि बाकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, तरक्की अच्छी दिखाई दे रही है। और जब इतनी सारी चीज़ें दिखाई अच्छी देती रहें तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप स्वभाव से भी अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व भी आपका अच्छा है, चरित्र से भी आप खराब नहीं हैं, और जीवन में तरक्की के लिए सोचते हैं और तरक्की के लिए मेहनत करते हैं।
वैसा आपकी कुंडली में दिखाई भी देता है। तो आपका जन्म का समय संशोधन हुआ। जन्म समय मेरे हिसाब से 9:55 करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने समय को आगे पीछे करके देखा, लेकिन मैं जो सहमत हुआ हूँ वो 9:55 पे सहमत हुआ हूँ आपकी जीवन के इवेंट्स के आधार पर। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब, आने वाले दशा का फल, रतन कौन सा पहने, उपाय क्या करें, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पूर्ण जानकारी दी है। नमस्कार।